हेलो नमस्कार प्रणाम, स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड के हमारे गांव से। अब भैया मैं सुबह ही आया हूं तमलाक से। तमलाक का वीडियो आपने देखा, थैंक यू सो मच। फिलहाल तो अब इन लोगों ने मुझे खींच लिया, ये कह रहे पौड़ी चलो। अब पौड़ी किस लिए चलो, मैं कल तो पौड़ी से आया हूं। तो अभी सतीश थपलियाल जी ये भी कल ही आया है, और हमारे करमवीर सिंह रावत जी और हमारे भाई नरेश थपलियाल जी तो अभी ये पौड़ी जाने की तैयारी कर रहे हैं। आपके नथानी जी है नहीं? अब मुझे ये बताओ कि आपने मुझे घर से क्यों खींचा? मैं तो नहा के आ रहा हूँ अभी, तो मुझे कहाँ लेके जा रहे हो आप? ये राव जी बताएंगे भैया आपको। हम तो सबसे पहले हिमालयन जोगी का जो ये चैनल है उसका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करते हैं। हमने आपको इसलिए आग्रह किया अपने साथ चलने के लिए, क्योंकि आपके माध्यम से हम समाज के साथ और लोगों के साथ और अन्य क्षेत्र के विकास के लिए, लोगों को सुझाव लेने के लिए, लोगों को आशीर्वाद लेने के लिए, लोगों को प्यार के लिए, लोगों के स्नेह के लिए जुड़े थे। तो मैंने इसलिए उचित समझा कि आज हमारे पुराने मित्र हमारे श्री नरेश थपलियाल जी हमारे साथ हैं, हमारे अनुज सतीश थपलियाल जी हमारे साथ में हैं। तो हमने कहा कि हमारे जो विद्यार्थी जीवन था उसको भी हमें याद भी ताज़ी हो जाए, और आप एक मीडिया परिवार हैं, आपका एक चैनल है, उस चैनल का भी एक लोगों को साथ हमारे माध्यम से प्रसार किया जाए। तो मैंने इसलिए आपको हमने आग्रह किया कि आप हमारे साथ जुड़े, हमारे साथ चलें, और जिस तरह से आप समाज को अपने चैनल के माध्यम से एकत्रित जोड़ रहे हैं, तो हम चलो कि हम तीनों भाइयों के साथ हम मिलकर हम भी उस समाज से जुड़ें और अपने समाज अपने क्षेत्र के लिए विकास करें। यही मेरा आपसे धन्यवाद। नरेश भाई आप कुछ गुंजाना था? भाई आज एक मकसद और भी है कि पौड़ी में एक छोटा सा प्रोग्राम भी है, ठीक है, और हिमालयन क्रांति पार्टी सुनाम है ना। हाँ, हिमालयन। तो वहाँ भी मिल लेते हैं, उनके जो पदाधिकारी हैं और हमसे कोई सुझाव लेना चाहें, अच्छा, या हम उनको देना चाहें या हमें देना चाहें, तो इस विषय में भी थोड़ा सा बातचीत हो जाए, और भी लोग मिलेंगे। तो हम लोग भी फ्री हैं, तो समाज के लिए कुछ हो सकता है तो हम सुझाव के तौर पर उनको करेंगे। धन्यवाद। आगे देखते हैं। थपलियाल जी आप कुछ गुंजाना था? नहीं साहब, बस जाएंगे, एंजॉय करेंगे, ये बोलना है। और सबसे बड़ी बात है कि उस टाइम को, पुराने टाइम को रिकॉल कर रहे हैं। हाँ, जब पुराने लोग मिल गए तो यहाँ पे थोड़ा मजा आता है, गपशप करने, पुरानी बातें याद करते हैं और एंजॉय करते हैं। तो यही मकसद है, चलेंगे पौड़ी। आप इन चला काका आप गाना यार वीडियो तो तुम देखिए वाल प्यार बरबग आप तो यूं गोली गे काका, यूं गोली गे काका। अच्छा, दूसरी बात मैं बोलना चाहता हूँ भैया, हमारे नरेश भाई रिटायर हो चुके हैं, हमारे करमवीर चाचा जी रिटायर हो चुके हैं। तो ये लोग भैया समाज की सेवा कर रहे हैं। जिस तरह नरी भाई ने अभी अपने गांव में बहुत सारे काम कराए हैं, वो उसका अलग ब्लॉग आएगा, मेरे इसी चैनल पे आएगा, कि सुबह से शाम तक भाई अच्छा काम करवा रहे हैं। जिस हिसाब से हमारे गांव में पहले काम इतना अच्छा नहीं हुआ है, लेकिन आज की डेट में भाई अपनी देख रेख में काम कर रहे हैं। आप और लक्ष्मण काका भैया ऐसा है कि हमारा देखो पर्सनल कोई स्वार्थ है नहीं, ठीक है। हम चाहते हैं हमारे गाँव में विकास हो, हमारे क्षेत्र में विकास हो, उसके लिए अगर हमारा कोई योगदान है, हम समय दे सकते हैं, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और लोगों को जोड़ना है, गांव के लोगों को थोड़ा जागरूक करना है, और इसलिए हम आज इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि जिस तरह से नरेश थपलियाल जी अपने गांव में निस्वार्थ सेवा से काम कर रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं, अपने परिवार को छोड़कर वो अकेले गांव में रह रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ इसी तरह से लोगों को नरेश थपलियाल जी से प्रेरणा लेनी चाहिए, गांव वालों को भी और हमें भी, समाज को भी, कि जो अपने क्षेत्र के लिए, अपने गांव के लिए एक निस्वार्थ भावना से काम कर सकते, बल्कि ये तो भी वो घर पर चाय बने जो काम करना चाहिए। तो ये बहुत अच्छी बात है। बेदिन कर बड़ी खुश लगी थी कि एक आदमी अपने तन मन और धन से अपने गांव को, अपने क्षेत्र को काम करो। मैंने उससे प्रेरणा लेनी। मेरी बात को कोई अदरवाइज ना ले, तो हमारे जो थोड़े गांव के लोग थोड़े सीधे साधे लोग होते हैं ना, तो उनको ये नहीं पता कि भाई गांव का डेवलपमेंट होगा तो यार उन्हीं का नाम होगा। कोई बाहर वाला हमारे गाँव में आता है तो लोग सोचते हैं गाँव में बहुत अच्छी चीज़, तो ये हम तो ये चाहते हैं। और बाकी अगर लोग उसको गलत वे में ले तो अलग चीज़ है, बाकी हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, और हम चाहते हैं हमसे कोई भी हो सकता है, कोई भी सहयोग है, हम तन मन धन से जो है। ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोग कम से कम रिटायरमेंट के बाद आपने जो बचपन में आप जा रहे हैं, क्योंकि बचपन में हमने पढ़ा लिखा यहीं से है, उसके बाद आप रिटायर हो चुके हैं, तो आपका अधिकतर समय आप गाँव में व्यतीत हो रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। मेरी शुभकामनाएं आपको है। तो अभी चलते हैं पौड़ी। धन्यवाद। तो जिस तरह मैंने बताया कि मैं आज सुबह ही आया हूँ पौड़ी से, एक बार फिर दोबारा चलते हैं पौड़ी। हालांकि जो बर्फ है वो मेल्ट हो चुकी, पिघल चुकी है, लेकिन उसका वीडियो आपने देखा, थैंक यू सो मच। अभी तमला का वीडियो देखा, थैंक यू सो मच। तो अभी चलते हैं सीधा पौड़ी, एंजॉय करके चलते हैं। तो चलिए लेट्स मूव भरतू काका की गाड़ी में। चलो जी, लेट्स मूव टू पौड़ी।
अभी हम फिलहाल पौड़ी चलते हैं थोड़ी देर में। अभी हमारे गांव में कुछ काम हो रहा है, वहाँ पे एक मिलन केंद्र बन रहा है, तो उसी का अभी भूमि पूजन है। अभी हम वापस आए क्योंकि यहाँ पे जो प्रधान जी हैं, प्रधान जी आ गए, तो हमने कहा चलो बाद में चलते हैं पौड़ी, फिलहाल देख लेते हैं वहाँ पे कैसे कैसे मिलन केंद्र बन रहा है, क्या क्या बन रहा है। चलो अच्छी बात है, हमारे गांव में कुछ डेवलपमेंट हो रही है। और यहाँ पे बन रहा है भैया मिलन केंद्र, जिसको कि हमारे पहाड़ी में बोलते हैं थाड़। गाँव के लोग यहाँ पे मिलेंगे, चलो अच्छी बात है, हमारे गांव का डेवलपमेंट हो रहा है। और सुना है कि उसके बाद यहाँ पे पंचायत घर भी बनेगा, बहुत अच्छी बात है। ये है हमारे प्रधान है ना, नवीन कुमार जी। और एक हमारे हैं, ये रिटायरमेंट है, ये समाज सेवी बोलो, लक्ष्मण सिंह असवाल जी समाज सेवी। अब ये तीनों रिटायरमेंट हो गए हैं, अब गांव की सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आपको शुभकामनाएं, आपकी देख देख में काम हो रहा है। हिमालय जोगी का बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब मैं मौका मिला है गांव की सेवा करने के लिए, बहुत अच्छी बात, धन्यवाद आपका। धन्यवाद, धन्यवाद आपका, धन्यवाद कि कम से कम आप लोग जो है अपनी रिटायरमेंट लाइफ को अच्छी तरह टाइम स्पेंड कर रहे हैं, गांव की सेवा कर रहे हैं, अच्छी बात है। मैं तो सभी उत्तराखंड को बोलता हूं भैया कि आप रिटायरमेंट के बाद कम से कम गांव की तरफ भी देखिएगा। जिस तरह से करमवीर सिंह रावत जी, लक्ष्मण सिंह असवाल जी और नरेश थपलियाल जी देख रहे हैं, तो और लोग भी देख सकते हैं ना, क्योंकि जिस तरह से हमारे पहाड़ों में पलायन हो रहा है तो बहुत दिक्कतें होगी आने वाले वक्त में। इसीलिए रिटायरमेंट के बाद कुछ समय गुजारिए अपने पहाड़ों में। आज हमारे बीच में सौभाग्य है कि हमारे हिमालय जोगी जी भी आज उपस्थित है, और ग्राम सभा प्रधान नौजवान हमारे नवीन कुमार जी भी यहाँ पे आए। उनके अथक प्रयास से शिमला ग्राम सभा बड़कोट ग्राम शिमला के अंतर्गत एक मिलन केंद्र बनाया जा रहा है। मुझे बड़ी खुशी हो रही कि एक नौजवान के अथक प्रयास से ग्राम शिमला के अंदर और ग्राम शिमला के अंदर ग्राम शिमला वासियों के सहयोग की वजह से जो यह कार्यक्रम जो यहाँ पे विकास हो रहा है, मैं उसकी सारी जो भी उनको प्रशंसनीय करूंगा। मैं ग्राम सभा प्रधान नवीन कुमार जी को करूंगा, और उसके साथ साथ सेवानिवृत्त हुए हमारे श्री नरेश थपलियाल जी का भी करूंगा कि जो यहाँ पे गांव में उस गांव वासियों की सेवा के लिए उपस्थित है। और ग्राम सभा बड़कोट के अंदर ग्राम उजड़गांव के अंदर हमारे श्री लक्ष्मण सिंह असवाल जी जो केंद्रीय लोक विभाग जो दिल्ली के अंदर कार्यरत थे, उन्होंने वहाँ भी जनता की सेवा की, लोगों की सेवा की, और आज आकर उनको उसी भाव से वो निस्वार्थ होकर अपने गांव अपने क्षेत्र की सेवा कर रहे हैं। मैं सोचता हूँ कि जो भी व्यक्ति नकारात्मक की सोच में हो, जो भी व्यक्ति जो भी गांववासी नकारात्मक सोच रखते हो, मैं उनसे अनुरोध करता हूँ, हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूँ कि वो इस तरह की भावना इन लोगों से प्रेरणा लेके अपने अपने गाँव के लिए, अपने अपने क्षेत्र का विकास करने के लिए आगे आए और श्री नवीन कुमार प्रधान जी का सहयोग दें। उसके कदम से कदम, कंधे से कंधे मिलाकर हम साथ दें, जिससे उसके साथ देने से हमारे पूरे ग्राम सभा का विकास हो। और मैं चाहता हूं कि कल दिखाल ब्लॉक के अंदर ग्राम सभा बड़कोट नंबर 1 पे आए, यही मैं अनुरोध, और यही मैं चाहता हूं कि जो हमारा नौजवान नवीन कुमार जी है वो अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि जो भी गांव की सुझाव होगा, तो मैं बेटे कि आप गांव के सुझाव लोगों को संतुष्ट करके गांव वालों की सेवा करें। धन्यवाद। और अगली बार यानी 2027 में हमारे एमएलए विधायक साहब भरतू काका की जय। भरतू काका को हमने विजयी बनाना है, क्योंकि ये भैया जिस तरह से निस्वार्थ भावना से देश का जो है, सॉरी, हमारे क्षेत्र का विकास करने के लिए ये कटिबद्ध है। और ये किसी पार्टी से भी जुड़े, पार्टी का नाम मैं यहाँ पे लूंगा नहीं, क्योंकि मेरा ये जो चैनल है ये किसी पार्टी विशेष का नहीं है। और आने वाले समय में यानी कि 2027 में इलेक्शन होंगे उत्तराखंड में, तो काका भाभी हमारा एमएलए है। धन्यवाद। और प्लीज हमारे क्षेत्र के जितने भी लोग हैं, आपसे विनती है कि भरपूर सहयोग कीजिए, आप चाचा को जिताइए, जिस भी पार्टी से खड़े होंगे आप इनका पूरा अपना वोट इनको देना आपको बनता है, क्योंकि हम चाचा को भावी एमएलए देखना चाहते हैं। भरतू काका की, भरतू काका की।
जय। ये दूसरी बार प्रधान बने हैं नवीन कुमार जी ग्राम सभा बड़कोट से, और बहुत अच्छी बात है, कम से कम आपने ये दूसरे टर्म्स में हमारे गांव के लिए कुछ सोचा है, क्योंकि हमारा गांव भी आपकी ग्राम सभा में आता है ना। तो हमारे गांव में जो आप ये सेकंड टर्म्स में अपनी डेवलपमेंट कर रहे हैं, आपको शुभकामनाएं और आप बधाई के पात्र हैं। और हर गांव का मैं तो कह रहा हूं, जो जितने भी गांव आपकी ग्राम सभा में जितने भी पड़ते हैं, सबका डेवलपमेंट आपकी इस टर्म में आपने देखना, सबको डेवलप करना है। जिस तरह भरतू काका ने बोला कि आदर्श ग्राम सभा में अगर आपका नाम सम्मिलित हो जाए तो बल्ले बल्ले। कुछ बोलना चाहेंगे आप? तो सबसे पहले तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि आपका चैनल का मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप जो भी समस्याएं हैं चैनल के माध्यम से जनता तक, लोगों तक पहुंचाते हैं। और अभी तो मेरा एक छोटा सा प्रयास है कि एक अतिरिक्त कक्ष जो कि पंचायत से बन रहा है, और मैंने इसके लिए पहले भी प्रयास किया था, पर लेकिन पिछली बार नहीं हो पाया, पर इस बार मैंने फिर प्रयास किया तो शिमला के लिए ये अतिरिक्त कक्ष स्वीकृत हुआ है, और मैं इसमें जल्दी काम लगाने वाला हूँ। आज हम यहाँ पे भूमि पूजन करेंगे, और मेरा सारी जनता से ही अनुरोध है, अपने ग्रामवासियों से, कि मेरा कदम से कदम मिलाएं, और मैं 100% वादा करता हूं आपके साथ में कि मैं ग्राम सभा को एक नई दिशा की ओर ले जाऊंगा। शुभकामनाएं। यहाँ पे होगा भूमि पूजन, और भूमि पूजन यानी कि जो मिलन केंद्र है उसका भूमि पूजन हो रहा है। फिलहाल तो यहाँ पे ये लोग, अब काफी सारी भीड़ हो गई यहाँ पे इकट्ठे, सब देख ही लिया होगा। तो हमारे पंडित जी यहाँ पे धनेश प्रसाद थपलियाल जी यहाँ पे भूमि पूजन कर रहे हैं, और ये हमारे गाँव के सबसे बुजुर्ग आदमी RP थपलियाल यानी कि राजेंद्र प्रसाद थपलियाल जी, ये सबसे बुजुर्ग आदमी हमारे गाँव में। तो ये भूमि पूजन में भैया भाग ले रहे हैं, इन्हीं के कर कमलों से ये भूमि पूजन संपन्न हो रहा है। और हमारे पंडित जी धनेश पहाड़ी पंडित, इनका भी अपना चैनल है पहाड़ी पंडित के नाम से, धनेश प्रसाद थपलियाल जी। एक बात बोला, ये पंचायत घर मिलन केंद्र जो भी पत्नी पीड़ित हैं, वो सब इसके अंदर रहेंगे। जैसे आप हो, जैसे हमारे दादाजी हैं, जैसे विधायक साहब हैं। अच्छा, मतलब तूने अपनी व्यथा बता दी है, तू नाम हमारा ले रहा है और व्यथा अपनी बता रहा है। कोई बात नहीं बेटा, के पिता से बात करता हूँ मैं थोड़ी देर में। मंदन ओम गंगे जमुने जैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु पुष्करा धानि तीर्थानि गंगा नासरसन्तो आयन्तु बालमं दक्षा तुरी दक्षय कारकाः इंधनतम दैनतम ओम। चलो जी काका फोड़ रहे हैं सिर्फ हो। हाँ ओ छेंचरे बुढ़े मता का छेंच बुढ़े मता का पैंट गिर गया बुढ़िया, ये बुढ़िया पैंट खिंच गया, ये बुढ़े पैंट खा जा लिए देख ले बुढ़िया। हाँ कौन हो? चलो जी प्रसाद खाएंगे, पहले टीका लगा लेते हैं, सबने टीका लगा लिया, हम भी लगा लेते हैं भैया। ये है गंगोटी। गंगोटी में बहुत ज़्यादा बर्फबारी हुई थी उस दिन, और कम से कम 2-3 फुट की बर्फबारी हुई थी। अब हालांकि 3 दिन हो गए हैं, लेकिन यहाँ अभी तक जो बर्फ है ना वो गली नहीं, सलामत है। ये देखो धीरे धीरे ये गलनी शुरू हो गई है, तो यहाँ देखो अभी तक बर्फ है। चलो जी खेलो, बर्फ से खेलो, है ना। चलो जी अब ये लोग आए हैं, हालांकि थोड़ा लेट आए हैं, बर्फ ऑलरेडी धीरे धीरे गलनी शुरू हो गई है। तो यहाँ देखो ये बर्फ अभी है, ठीक है जी। यहाँ ये देखो इधर है, यहाँ भी बर्फ है, यहाँ बहुत ज्यादा बर्फ गिरी थी उस दिन। तो मैं कहा चलो ये लोग जो है, इन्होंने बोला भैया थोड़ा हम भी लुत्फ उठा लेते हैं इस बर्फ का, है ना। और ज्यादा वहाँ पर हेलो वहाँ ऊपर गिरने की डर है ना। ये देखो जी मेरे भाई भी जो है, मेरे भाई अब फिसलन उड़ दे पर वाह हार्ड हो गया ना वाह। हाँ तो हमको एरे पिंडा एक्चुअली मैं ये थोड़ी भी सॉफ्ट हाँ पहुंचा जरा पहुंच जाना था अभी चले वो पास पर ना। हाँ ये और जम जानो, बल्कि हार्ड हो गया अर्शु देख लेना यार खुरमा, नहीं तो हार्ड हो गया आप। तो जी फाइनली हम पहुंच चुके हैं पौड़ी शहर में, यानी कि उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल का मुख्यालय पौड़ी। चलते हैं अंदर, देखते हैं यहाँ पे क्या क्या चल रहा है प्रोग्राम। विशाल रेडिंग पॉइंट, अच्छा यहाँ पे तो भी स्पीच चल रही है, अभी अपना मोमेंटम प्लीज
मैं सभी लोगों से उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। मैं सबसे पहले आज आपको गणतंत्र दिवस की और तृतीय हिमालय क्रांति पार्टी की स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। मैं मंच पर आसीन मेरे समस्त आदरणीय अतिथिगण, मेरे दूर दराज से आए सदस्यगण, मेरे समक्ष बैठे मातृशक्ति, मेरे मीडिया के श्री हिमालयन जोगी जी, मेरे समस्त क्रांतिकारी सदस्यगणों का मैं करमवीर सिंह रावत आज की दिशा में आपका सबका आभार, अभिवादन और धन्यवाद करता हूँ। जिस तरह से हिमालय क्रांति पार्टी नाम दिया गया है, जतो नाम ततो गुण, मैं समझता हूँ कि जिस तरह से नाम दिया गया है उस तरह से पार्टी काम कर रही है और काम करेगी, यदि हम सब लोग उसके लिए सतर्क और सजग रहेंगे। मैं चाहता हूँ कि जिस तरह से हम लोग जुड़े हैं और जुड़ रहे हैं, कभी एक आदमी लड़ नहीं सकता, पर उस आदमी के अंदर सक्षम होना चाहिए। क्या आपने सुना होगा कि अरुणाचल प्रदेश में जसवंत सिंह राव जी ने सेना को 300 सैनिकों को ढेर कर दिया था। कि जिस तरह से आप लोगों ने संकल्प लिया है, आप लोगों ने उद्देश्य किया है, आप लोगों का ध्येय है, तो मैं चाहूंगा हम उस रास्ते में चले और हमने हिमालय क्रांति पार्टी को पूरे विश्व के अंदर, पूरे देश के अंदर, पूरे राज्य के अंदर उसको सक्षम करेंगे। मैं सभी आदमी जो मेरे यहाँ पे बैठे हैं, मेरे सामने आर्मी के भी अधिकारी मुझे लग रहे हैं, मैं उनको बहुत बहुत सम्मान करता हूँ कि उन्होंने पहले देश की सेवा की, आज हिमालय क्रांति पार्टी के माध्यम से अपने राज्य की सेवा करे, तो मैं उनको बहुत बहुत उनके लिए ताली बजा जाए। मैं भी इस हिमालय क्रांति पार्टी की ओर से उनका भी बहुत बहुत अभिवादन और धन्यवाद देता हूँ। तो मैं चाहूंगा संकल्प यही लेंगे और उत्तर देंगे अपने कर्मों के बल। धन्यवाद, धन्यवाद सर, धन्यवाद। जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आपने ये जो आपकी हिमालयन क्रांति पार्टी है, और मेरा हिमालयन जोगी है, मेरे चैनल का नाम हिमालयन जोगी है। धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। काम अच्छा करोगे तो देखो हर चीज में टाइम लगता है। उत्तराखंड के लिए आप लोग समर्पित हैं, आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं मैं। और मैं भी गांव अक्सर जाता है तो जो मेरा जो ब्लॉग होते हैं, मेरा प्लान पे फोकस है मेरा। आप देख रहे ना, इसमें बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स भी हैं, तो मैं प्लान पे ही फोकस है। जिस तरह गाँव जाता हूँ, गाँव खाली हो चुके हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हिमालय क्रांति पार्टी जो अभी स्पीच सुन रहा था, जल, जंगल और जमीन, और खासकर जो पलायन हो रहा है, तो ये चीज आपको देखो, संघर्ष तो हर जगह करना पड़ेगा, बिना संघर्ष से कुछ नहीं मिलता। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपनी पार्टी के जरिए गांव-गांव जाओगे। देखो आज की डेट में जो जनता वो गांव में है ना, गांव-गांव जाना बहुत जरूरी है, लोगों से जुड़ना बहुत जरूरी है। ये तभी होगा जब आप जमीन पे जाओगे, गांव में जाओगे, तो तभी लोग जानेंगे कि हाँ हिमालयन क्रांति पार्टी या हिमालय क्रांति पार्टी भी कोई चीज है। तो मेरी तरफ से ना, हिमालयन जोगी की तरफ से हिमालय क्रांति पार्टी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हिमालय क्रांति पार्टी जिंदाबाद, हिमालय क्रांति पार्टी जिंदाबाद, धन्यवाद। हिमालय क्रांति पार्टी। एक परिवार एक रोजगार, मूल निवासी का अधिकार, एक परिवार एक रोजगार, मूल निवासी का अधिकार। जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड, जय भारत, जय भारत, जय देश बिरजे की हर 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 हर। धन्यवाद। आप लाल सिंह बिस जी, सर, आप किस पद पे हैं हिमालय क्रांति पार्टी में? मैं राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हूँ और मैं मेरे को जो पार्टी की जिम्मेदारी दी है लैंड लॉर्ड विधानसभा की दी है 2027 के लिए। अच्छा जी। आपने जो हिमालय क्रांति पार्टी स्थापना दिवस है, तृतीय स्थापना दिवस है, 3 साल हो गए हैं। जी सर। तो आपका जो संकल्प है, हालांकि मैंने सुन लिया है, लेकिन जो मेन संकल्प है आपका, जरा उसके बारे में आपने विचार रखिए प्लीज। जी, मेन संकल्प हमारा है कि हमारा जो है राजधानी गैरसैंण नंबर 1, एक परिवार एक रोजगार नंबर 2, और जो उत्तराखंड में भ्रष्टाचार मुक्त और सुविधायुक्त प्रदेश बनाना है। मेन संकल्प ये है। तो हम इसी उद्देश्य के साथ में जो है ईमानदार कर्मठ सरकार लाना चाहते हैं, ईमानदार कर्मठ व्यक्तियों के द्वारा। दूसरा, आपको पता है आज की डेट में हमारे पहाड़ों में इंसान का और जंगली जानवरों का संघर्ष बढ़ गया है। जी सर। बहुत घटनाएं हो रही, पौड़ी के आसपास बहुत सारी
सारी घटना है कि लेपर्ड ने कई लोगों को मार दिया है। हमारे क्षेत्र में भी कई जगह जो है वो रीछ जो भालू है वो घर से जो है ना गौशाला में जो है ताला तोड़ के दरवाजा तोड़ के और पालतू पशुओं को मार के खा गया। तो देखो अब आज की डेट में जो लोग गांव में हैं वो भी डरे हुए हैं। तो मेरे हिसाब से तो अगर आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस मुद्दे को भी जोर शोर से उठाने की कोशिश कीजिएगा कि ये जो जंगली जानवर है कम से कम लोगों को इससे निजात मिले, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे वो स्कूल में जाते हैं। तो अभी मैंने सुना कि कुछ दिन तो स्कूल भी बंद रही। तो ये मुद्दा भी मेरे हिसाब से तो आपको रखना चाहिए। अगर आप इस मुद्दे को रखेंगे तो अच्छी बात, क्योंकि हमारा जिस तरह आप भी पहाड़ी है मैं भी पहाड़ी हूँ, उत्तराखंड इस टाइम बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। विकास के नाम पर विनाश हो रहा है। आपदाएं पहले भी आती थी लेकिन इतनी आपदाएं नहीं आती थी, लेकिन जगह जगह विनाश हो रहा है। पहाड़ के पहाड़ खोद दिए हैं, है ना, ऊपर से बाहर के लोग आते हैं यहाँ, बद्रीनाथ केदारनाथ जमुनोत्री। वो क्या आप सोच रहे सारे डिवोटी थोड़ी नहीं है, वो तो गंद मचाने आते हैं। आप ये देखा होगा पौड़ी में कितने शेड लगे हुए हैं, जगह जगह बोतलें फेंकी हुई हैं, दारू की बोतलें फेंकी हुई हैं, रैपर्स फेंके हुए हैं। तो ये बाहर के लोग यहाँ पे गंदा कर रहे हैं। ऊपर से मैं जिस तरह मैंने कई सारे ब्लॉग बना रखे हैं कि बाहर के लोगों को यहाँ पे जमीन दी जाती है, जो है पूरा ये देवप्रयाग बिक चुका है। आपने देखा होगा देवप्रयाग पूरा बिक चुका है, क्योंकि जिस बेल्ट पे, क्योंकि उसी के चक्कर में, क्योंकि ये जो रेलवे स्टेशन बन रहा है बाहर वालों ने जमीन ले ली और जो देवप्रयाग के लोग हैं, जो गांव है, उन्होंने पूरी जमीनें अपनी बेच दी। तो मैं आपसे अपनी पार्टी के जरिए मैं चाहता हूं कि लोगों में आप ये मुद्दा आप लोगों को बोले कि प्लीज जमीन मत बेचिए, क्योंकि कभी ना कभी तो देखो जिस तरह से आज की डेट में जो चेंजेज आ रहे हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। हमारे पहाड़ में देखो बुरांस के फूल फरवरी लास्ट में खिलते थे, दोपहर खिल रहे हैं, है ना। तो थोड़ा इसको भी मुद्दा बनाने की कोशिश करेंगे, ऐसा मेरा आपसे जो है अनुरोध है। बीच जी आप कुछ कहना चाहेंगे? जी नहीं, मुद्दा आपकी पार्टी का, हालांकि आप लास्ट टाइम भी आपने मुझे बता दिया था, तो संकल्प पार्टी के बारे में कि आपका क्या क्या विचार है आगे? पहले तो सबसे पहले आपका चैनल का धन्यवाद देता हूं कि आप समय समय पर हमारा सहयोग करते हैं अपने चैनल के माध्यम से, और हमारी आवाज़ को, जो हिमालय क्रांति की आवाज़ है, उसको जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपको आभार व्यक्त करता हूं। और हमारा जो हिमालय क्रांति पार्टी है, हिमालय की प्रेरणा से बनी और क्रांति से निर्माण हमारा मूल उद्देश्य है, और एक परिवार एक रोजगार हमारी पार्टी का मूल उद्देश्य है, जो प्लान का मुख्य कारण है। रिवर्स माइग्रेशन एक परिवार एक रोजगार के माध्यम से हो सकता है। दूसरा, मूल निवास 1950 जो हमारा है उसको हम पूरा लागू करने के हमारा विजन है, और पहाड़ की राजधानी पहाड़ में। और जैसे कि हमारा एक नया नारा है, जिसको लग रही है ठंड वो छोड़ दे उत्तराखंड, तो ये हमारा नारा रहेगा नया, और जय उत्तराखंड हमारा स्लोगन रहेगा। और अपने जैसे अभी आप बात रख रहे हैं 20 साल के सामने कि ज़मीन तमाम बिक रही हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारी एक सरकार की लच्चर पॉलिसी जो ज़मीन के बारे में है, कानून, भूमि कानून है, लच्चर है, इस कारण से ये सब हो रहा है। इसके लिए हम भूसख्त कानून लाएंगे, ताकि हमारी जो पैतृक ज़मीन है, जो हमारे बाप दादा ने पहाड़ों खोद के बनाई है, सीढ़ियाँ बना के हमारे छोड़ी है, तो हम उसका धरोहर को सजोने के लिए एक ऐसा पॉलिसी बनाएंगे ताकि जल्दी से न बिके। और ये ज़मीन पुनः एक कृषि के रूप में, जो पहले हमारे आंखों में सपने, जो पुराने लोग हैं कि क्या फूल सरसों सिस्टम भरा रहता था, गेहूँ के बालों से भरा रहता, वो सपना ही रह गया, दिखने को नहीं मिलता है। वो हमारा विजन है। धन्यवाद। आपका शुभ नाम? भारती विष्णु। आप कुछ गुंजाना मैं एक बार हम ये बोलना चाहते कि हम तो मतलब उत्तराखंड को बचाना खड़ी ये अगले आन पड़ो मतलब, ताकि ये उत्तराखंड प्लान होना चाहिए, और दूसरे की लोगों को सहायता मिले हर वो एक जैसे मैं बिच जी साथ दीणु छो, एक उत्तराखंड में की रहना छो अभी है, तो ये सबसे ये कि सब साथ दे रहा तभी ये विकास हो। चलो बहुत बहुत शुभकामनाएं। मातृशक्ति होना भी बहुत जरूरी है ना, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और हम भी तन मन धन से आपके साथ हैं जी। चाचा जी आप तो कुछ बोलना चाहेंगे? मैं तो क्या बोलूँ, मैं तो हर बार आपका चैनल का बहुत बहुत अभिवादन और धन्यवाद करता हूँ कि यार आपका सहयोग हमें
हिमालय क्रांति पार्टी को मिलता रहा और मिलता रहेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जिस तरह से आपका सहयोग हमें मिल रहा है, इसी तरह हमें और सहयोग मिलेगा। तो मैं देता हूँ वो दिन दूर नहीं, वो दिन नज़दीक आ जाएंगे। 27 में हिमालय क्रांति पार्टी उत्तराखंड में अपना सरकार बनाएगी और जो संकल्प हिमालय क्रांति पार्टी के रखे हुए किए गए हैं वो मैं समझता सरकार बनने के बाद हम तुरंत 3 महीने के अंदर उसको पूरा करेंगे। उसमें पूरा करने में कोई ताकत लगाने की जरूरत नहीं, केवल हमने कार्यशैली से उन परेशानियों को दूर करना है। जिस तरह से आपने कहा कि जमीन बेचना, जिसके के जंगली जानवरों को घर में आवत करना, हमारा केवल एक ही उद्देश्य है कि जो प्लान है उस प्लान को रोकें। जो सुविधा जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, तो हमारे विशेष ध्यान है कि आजकल हॉस्पिटल खुले हुए, स्वास्थ्य खुले हैं, पर मैं समझता कि स्वास्थ्य में एक मतलब मैं बोलूँ चाहूँ कि एक ब्लड टेस्ट का मैनुअल की वो भी नहीं है, मशीन तक नहीं है, एक्सरे तक नहीं है। तो फिर वो रेफर कर रहे थे कि आप चमोदा शहर जाओ, चमोदा शहर का रेफर कर आप एम्स रिस्क चले जाओ, रिस्क तब तक आदमी मर जाता। तो मैं कहता हूँ कि सरकार को विशेष ध्यान शिक्षा और स्वास्थ्य पे देना, जो एक अनसर्टन सर्विस एक्ट के अंदर आता है। दूसरी बात पानी कि जैसे मोदी जी ने कहा कि उत्तराखंड का पानी और जवानी वो उत्तराखंड का काम है, क्यों नहीं आती है कि उस न आने का कारण क्या है कि हमारी जो प्रतिनिधि हमारे क्षेत्र के रहे, इसका मतलब जीरो है, वो नाकामी है, नकार है। यदि गंगा का पानी हम तक नहीं पहुंच पाता, क्यों? आपका सहयोग। तो मेरे कहने का मतलब कि जैसा शिक्षा, स्वास्थ्य और पानी, ये एक्ट के हिसाब से ये अनसर्टन सर्विस के अंदर आते हैं, जो हर व्यक्ति को सरकार के माध्यम से मिलने चाहिए। यदि प्रधानमंत्री जी को पानी चाहिए तो मैं से एक छोटे से व्यक्ति को भी उसका अधिकार है, लोकतंत्र है, तो उसको भी पानी मिलना चाहिए। मैं ज़्यादा न कहते हुए यही आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि सरकार को मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह से जंगली जानवरों का, जमीन भूमिकरण माफियों का यहाँ पे उत्तराखंड में अड्डा बन चुका है, क्योंकि हम पहाड़ी बहुत शरीफ है, हम पहाड़ी बड़े हार्ड वर्कर है कि हम किसी भी डिपार्टमेंट का पहाड़ियों को बड़ी अपॉर्चुनिटी दी जाती है, परंतु इस क्षेत्र में जो हमारे दादा परदादा की जमीन थी, जो हमारा पानी था, वो लोग उसको लूट के ले जा रहे हैं और हमारी सरकार कुंभकर्ण की नींद में सोई हुई है। तो मैं चाहता हूं कि वो नींद जगाना हिमालय क्रांति पार्टी का काम है और 27 में वो नींद जाएगी। और मैं ये कहता हूं कि सब लाल सिंह जी का सहयोग करें और मैं उम्मीद करता हूं कि लाल सिंह जी अपने कार्यक्रम में सफल होंगे। और मैं अग्रिम बधाई देता हूं मैडम जी का आपको, और मैं चाहूँगा सब लोग मिले और हम इस पार्टी को आगे बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत, जय लाल जी। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अब पौड़ी में हमने भैया खाना भी खा लिया, हिमालय क्रांति पार्टी ने खाना भी दे दिया, लेकिन नर्री भाई थोड़ा भूखे रह गए हैं क्योंकि इनको खाना पसंद नहीं था। तो अब ये है टेका गांव, यह है टेका और टेके में तो चलो जी यहाँ कुछ खाएंगे पिएंगे। खैर है कुछ यहाँ। बहुत बहुत धन्यवाद काका, बच्चन आज हम तो पौड़ी भी घुमाए, हालांकि पौड़ी में प्याज भी घूमे करना चाहिए, पर आज फिर घूमे आली और बाकी तुम दिख रहा था, फिर बाकी कब घूमेला बेटा? जब तुम बोले हम बोले रात में तैयार चाहूँ। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम तो प्रेम के भूखे हैं। हाँ। जहाँ बोला गए वहीं हम। तो चलो अभी चलो, अब भूखे हैं तो अभी चलो। नहीं चलो ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू, चलो धन्यवाद। ओके जी, बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव।